वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं शर्जील मेमन साहब। अभी सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात, आज ही इन्होंने ये वजारत संभाली है। शर्जील मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड कंग्रेचुलेशंस। मेमन साहब, आपको आवाज आ रही है? मेमन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेमन साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही। आई थिंक वी गोना ट्राई कनेक्टिंग हिम अगेन। बड़े कम अरसे के लिए ये वजारत रहती है किसी के पास भी पीपल्स पार्टी में, तो चले उम्मीद है कि ये पकड़ के रखें थोड़ी देर। मगर मैं आपसे ये पूछी थी कि आप लोग मानते तो कभी नहीं थे कि अंदर का मुतालबा हमेशा जुल्फिकार मिर्जा को हटाने का ही रहा था, स्पेशली आफ्टर ही क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। अब जो ये फाइनली डिसीजन लिया गया है, कि आपको पता था इस टाइम के ऊपर लिया जाएगा, और इसी के साथ साथ क्या लोकल बॉडीज के हवाले से किसी फैसले की तरफ आगे बढ़े हैं, कोई कदम बढ़ाया गया है? देखिए, मैं नो हाइडिंग द फैक्ट्स कि वो तो ज़ाहिर है पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं हमारी, और मीडिया पर आकर हमने दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स दी हैं, और अपने रिजर्वेशंस, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के हवाले से इनकी लीडरशिप तक भी पहुंचाया था। प्रेसिडेंट साहब वाज काइंड इनफ टू गिव अस टाइम एंड हियर अस आउट, एंड देन वी लेफ्ट इट विद द प्रेसिडेंट जी, अच्छा, द को चेयरपर्सन एज वेल, दैट उनका जो भी एक्शन होगा और जो जिस तरह से भी वो चीज़ों को देखना चाहेंगे, इट्स अप टू देयर पार्टी लीडरशिप। हम कभी भी जब भी जाते हैं मुज़ाकरात के लिए या बातचीत के लिए, इट्स ऑन अ पार्टी टू पार्टी बेसिस। Individuals don't matter. इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, तो आप हमेशा एक इंडिविजुअल की वजह से इतना शोर मचाते क्यों हैं? एक इंडिविजुअल के पीछे रहमान मलिक लंदन भी पहुंच जाते हैं। हम किसी पॉलिसी के हवाले से, अगर मैं बयानात सुनाना शुरू करूं ना एक इंडिविजुअल के बयानात के ऊपर, नहीं, वी हैव नेवर डिमांडेड रिमूवल। ये तो बड़ा क्लियर है, हमने कभी भी नहीं कहा, ना मेरा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ना पार्टी का कोई स्टेटमेंट है। हाँ, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के अगेंस्ट आकर क्लैरिफिकेशन देना और उसको काउंटर करना, दैट्स आवर पॉलिटिकल राइट। शर्जील मेमन साहब, वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। क्या कोई हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली कोई आपकी स्ट्रैटेजी तब्दील होने वाली है सिंध में? एक तो आपको एक बड़ी अहम वजारत मिल गई है, अल्लाह करे आप संभाले रखें थोड़ी देर, ट्रैक रिकॉर्ड ये नहीं बताता हमें, और साथ साथ हम देख रहे हैं जुल्फिकार मिर्जा के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनको अब पीपल्स पार्टी सिंध का जो है सदर भी बनाया जाएगा या सेनेटर भी बनाया जा सकता है, इवन दो ही कैन डू बोथ साइमल्टेनियसली। थैंक यू जी। ये न्यूज मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि इनको सिंध का सदर बनाया जा रहा है या सेनेटर बनाया जा रहा है। अभी तक मेरी नॉलेज में इस तरह की कोई न्यूज नहीं है जी। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से ये कोई न्यूज नहीं है, या इस नई वजारत के साथ जरा एहतियात से चलना चाह रहे हैं? नहीं, एहतियात की बात नहीं है। ये पार्टी ने एक जिम्मेदारी मुझे दी है और उसको मैं निभाता रहूंगा, और जब तक पार्टी ने ये समझा कि मैं सही तरह निभा रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर पार्टी ने कोई चेंज की तो पार्टी के फैसले को हमेशा लबैक करते आए और अभी भी करेंगे। जुल्फिकार मिर्जा की यानी कि उनके दस्तबरदार होने के हवाले से आप कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे सूबाई वजीर इत्तलात की हैसियत से? देखिए जी, दस्तबरदारी की बात नहीं है, वो उन्होंने एक मेडिकल लीव के लिए अप्लाई। क्या हुआ उन्हें सर? जी, वो गए थे ईरान, तो वहाँ पे कोई चेस्ट पेन हो गया, तो कोई इन्फेक्शन हो गया था, तो चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था। जी जी, चीफ मिनिस्टर साहब को उन्होंने एप्लीकेशन दी थी लीव की, तो उन्होंने आज अप्रूव की है, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वो जा रहे हैं मुल्क से बाहर। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मेमन साहब हमारा साथ देने का। ओवर टू यू अगेन। जब तक ये कंफर्म नहीं होती, आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम ऑन इट। आई वांट टू आस्क यू, पंजाब के हवाले से बार बार फारूक सत्तार साहब आके ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हमारी एंट्री आसान नहीं बनाई जा रही, चैलेंजेस बढ़े। हु इज चैलेंजिंग यू? देखिए, जब भी आप अपने आप को पॉलिटिकली स्प्रेड करने जाते हैं, देखिए एमकेएम इज एन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी, हम नज़रियाती सियासी जमात हैं, हमारे कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का एक मिशन है, एक विजन है जिसको लेकर हम कहते हैं। जब भी कोई सियासी जमात अपना डोमेन बढ़ाती है तो उसके जो सियासी मुखालिफिन हैं या किसी और एरिया में अगर जा रही है, वहाँ जो सियासी पार्टी का जिसका होल्ड है, ऑब्वियसली दे विल फील थ्रेटन। तो सबसे बड़ा हरीफ अपना किसे मानते हैं आज हम लोग? तो अपना हरीफ जो है उस 2% एलीट प्रिविलेज क्लास को मानते हैं जो इस कंट्री के ऊपर गुज़िश्ता 63 साल से रूल कर रही है। देखिए ना, सिंध में तो आपकी मोहब्बत पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के साथ है, उससे हम वाकिफ हैं। पंजाब में किसे मानते हैं? देखिए, सियासी हरीफ होना कोई बुरी बात नहीं है। पंजाब में जाहिर है, पंजाब में जब हम काम करेंगे, पंजाब के जब इलाकों में जाएंगे, तो जाहिर है यहाँ पे हमारा मुकाबला होगा या हमारी जो डिबेट्स होंगी मुस्लिम लीग नून के साथ होंगी, तो उनके साथ हमारी डिबेट होगी, और पॉलिटिकल राइट है हमारा। हु कैन स्टॉप अस? हु कैन स्टॉप मुस्लिम लीग एंड टू कम एंड वर्क इन कराची? नोबडी कैन। इट्स आवर पॉलिटिकल राइट। वही लेकर हम यहाँ, हमारे पास देखिए सक्सेस स्टोरीज हैं। ये इल्जामात जो हैं ये हम पे कराची में भी लगे थे। हाउएवर द पीपल ऑफ कराची रिजेक्टेड दीज ये जो प्रोपेगेंडा होता है, और उसके बावजूद हमारी इलेक्टोरल सक्सेस हैज इंक्रीज्ड। आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट। कराची में भत्ताखोरी हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, लूट मार हो रही है, हर घंटे 3 लाशें गिर रही हैं। आपकी सक्सेस स्टोरी जो है ना वो जरा तब्दील हो गई है। नहीं,
You don't think so? نہیں Okay. Rana Sanaullah thinks so. Have a look. Have a look. نہیں اس ساری چیزیں کریڈٹ آپ ایم کیو ایم بنا دیں, کرمنلز کو دینے دیں. Rana Sanaullah کس کو کریڈٹ دے رہے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, ایک دم ملاحظہ کیجئے. کراچی میں جتنی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ ملوث ہے. انٹیلیجنس رپورٹوں سے ظاہر ہے, اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے متعلق جو انٹیروگیشن اور انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اور فاروق ستار صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا, وہ یاد رکھیں جب انہوں نے سلطان راہی کی بھی مثال دی, سلطان راہی بہت بڑے اداکار تھے, وہ سڑک کے کنارے مارے گئے اور ان کی لاش سڑک کے کنارے لاوارث پڑی رہی. انجام ان کو دیکھنا چاہیے. سلطان راہی کی فلم جلد سکرین سے اتر گئی, ان کی بھی فلم اتر جائے گی. دیکھیے ساری کی ساری اسکرینیں اتریں گی اور فلمیں چڑھیں گی, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. انفارچونیٹلی رانا ثناءاللہ از این انڈیویجول, ان کے فیصلوں سے 1988 سے نون لیگ کے ہی ووٹ آ رہے ہیں اور ان کے کامنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے. نہیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں 1988 سے نون لیگ کے ہی ووٹ ہے, تو آپ نیا کیا لے کر آ رہے ہیں. اگر ہم یہ سوچ کر یہاں ہیں کہ ہمیں نون لیگ کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ہم لوگ سکسیسفل نہیں ہو سکیں گے. ہم یہاں سوچ کر یہ آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا میسج لے کر آنا ہے, پنجاب کے لوگوں تک یہ میسج پہنچانا ہے, قائد کی آواز پہنچانی ہے اور اس پہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے, کسی کی دشمنی میں اٹریکٹ نہیں کرنا. اچھا, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایک بیگیج بھی آتا ہے, جو کہا جس کا رانا ثناءاللہ نے بھی اشارہ کیا, ان کے اور بھی کامنٹس ہیں کہ رانا ثناءاللہ اسٹیٹمنٹ از ناٹ ویری امپورٹنٹ. ہم پڑھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, ہم ان کو سن کے ہم بھی ہنستے ہیں لیکن ان کو سیریس نہیں لیتے. ہم تو پھر اپنا کام جو ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو اسپریڈ کرنے کا, اٹ ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن انڈیویجول اسٹیٹمنٹ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی ہمارے لیے کچھ بھی سوچتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے the people of Pakistan who are going to decide, not me and you. اچھا 12 کو اب آپ کا اگلا بہت بڑی گیدرنگ جلسہ بھی ہے. 10 کو کریں گے ہم جلسہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے سامنے, اور انشاءاللہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے ابھی پنجاب کی حکومت کے حوالے سے؟ نہیں, میں ابھی تک میں بالکل یہ آن ریکارڈ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت کوآپریشن مل رہی ہے. نہیں یعنی کہ جو مینار پاکستان پہ بھی آپ کو روکا, یہ تو ہم نے ہمیشہ ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ they have said that there are security reason and we have taken it as on face value کہ جب ایک انتظامیہ ایک ذمہ دار فرد آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے, ہمیں کوئی ضد بحث نہیں ہے, ہمیں تو یہاں پہ اپنا کام پھیلانا ہے, اور ہم یہ خوشی ہوگی کہ ہمیں اس کام کو پھیلانے کی اجازت دی جائے, کیونکہ پیپل آف پاکستان ناؤ نیڈ چینج, اور چینج از واٹ MKM will provide. اچھا, اور چینج آپ جو ہے محب الوطن جرنیلوں کے تھرو لائیں گے؟ محب الوطن جرنیل اور پاکستانیز اسی کے تھرو لائیں گے نا, پوچھ رہی ہوں. Of course their role cannot be avoided. ضیاء الحق محب الوطن نہیں تھے؟ ضیاء الحق پرویز مشرف everyone is محب الوطن, سارے محب الوطن تھے. رضا ہارون صاحب کہتے ہیں ضیاء الحق اور پرویز مشرف دونوں محب الوطن جرنیل تھے. آج کی بڑی خبر سر یہی ہے. سر میرا اسٹیٹمنٹ بہت بہت شکریہ آپ کا, اجازت دیجیے. I'll see you all again tomorrow evening. Till then, good night. اللہ حافظ.